Assalamualaikum. Today's we discuss about डॉन एडिटोरियल प्लेस्टाइन ब्लड बाथ। ये हमारा जो है वो डॉन में एडिटोरियल आया था। ये जो है बिगनर्स के लिए है जो एडिटोरियल्स पढ़ना शुरू करते हैं, क्योंकि शुरू में आपको जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है क्योंकि चीज़ों की समझ नहीं आ रही होती। तो इंशाल्लाह हम इसको पढ़ते हैं। तो जब आप इस तरह वीडियो देखा करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा जो है वो समझ आ जाएगी। इसमें जो मैंने डिफ़िकल्ट मीनिंग्स थे उनके डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे उनके मीनिंग्स भी मैंने अलग से लिख दिए हैं, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, वो आप चेक कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। वो कह रहे हैं कि वंस मोर पैलेस्टाइन इज़ बाथ इन ब्लड। अब वो कह रहे हैं कि जो पैलेस्टाइन है वो एक दफ़ा फिर खून में नहा चुका है। बाथ इन ब्लड का यही मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा वहाँ लोगों को जो है वो मारा जा रहा है। इट्स पीपल लेफ्ट टू मॉर्न का मतलब होता है सोग मनाना, ग्रीव या बहुत ज़्यादा दुख। एंड कैरी द टिनी कॉफिन्स। कॉफिन्स होता है ताबूत, यानी कि वो जो लकड़ी के डब्बे होते हैं ना जिसमें जो है वो डेड बॉडी को जो है वो दफन किया जाता है। तो उसने कहा कि इट्स पीपल लेफ्ट टू मॉर्न एंड कैरी द टिनी कॉफिन्स ऑफ इट्स चिल्ड्रन। वहाँ के लोगों के पास सिर्फ सोग मनाना रह गया और अपने बच्चों के जो है वो टिनी कॉफिन्स यानी कि छोटे ताबूत जो है वो उठाना रह गया है। While some would classify the current violence as a conflict between Israelis and Palestinians, वो कह रहे हैं कि हो सकता है कि कुछ लोग जो है वो कहें कि ये कन्फ्लिक्ट है इसराइल और पैलेस्टीनियन के दरमियान। ये जो करंट वायलेंस है, करंट जो चल रहा है मसला, ये इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जो कन्फ्लिक्ट है। लेकिन इट इज़ मोर ऑफ अ वन साइडेड असॉल्ट। असॉल्ट होता है फिज़िकल अटैक करना, किसी पे हमला करना गन्स वगैरह का इस्तेमाल करके। ऑन द पैलेस्टीनियन पीपल बाय तेल अवीव्स वार मशीन। तो वो कह रहे हैं कि ये वन साइडेड असॉल्ट है। वन साइडेड असॉल्ट इस तरह से है कि एक तरफ तो लोगों के एक तरफ जो हमला कर रहे हैं उनके पास तो असले वगैरह मौजूद हैं, लेकिन जो दूसरी पार्टी है उनके पास ऐसा कुछ नहीं है, तो वो अपने डिफेंस में कुछ नहीं कर रहे। तो उसने कहा कि ये एक तरफा जो है वो हमले हैं पैलेस्टीनियन पीपल के बाय तेल अवीव्स वार मशीन। तेल अवीव जो है वो इसराइल का कैपिटल है और ये इसराइल का सेकंड लार्जेस्ट सिटी भी है। ये आप बात याद रखिएगा, अपने नोट्स में आप नोट डाउन भी कर लें ताकि अगर कभी एमसीक्यूज में आ जाते तो आप उसको मार्क कर सकें। बाय तेल अवीव वार मशीन यानी कि तेल अवीव में जो वार मशीन्स हैं उनके ज़रिए जो है वो पैलेस्टीनियन पीपल्स पे वन साइडेड असॉल्ट हो रहा है। ये उनके दरमियान कोई भी कन्फ्लिक्ट नहीं है। एंड द नेक्स्ट इज़ वो कह रहे हैं कि मंथ्स इफ़ नॉट ईयर्स, उसने कहा अगर साल नहीं तो महीने हो गए हैं। ऑफ पैलेस्टीनियन एंगर हैड बीन ब्रूइंग, जो पैलेस्टीनियन का गुस्सा था फ़लस्तीनियों का वो पक रहा था या ग्रो कर रहा था। ब्रूइंग का मतलब होता है पकना, किसी चीज़ का आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ग्रो करना। विद इसराइल शेमलेसली ग्रैबिंग द लैंड्स, और जो इसराइली थे वो अरब लैंड को जो है वो ग्रैब होता है कब्ज़ा करना, ग्रैब कर रहे थे। एंड ह्यूमिलेटिंग होता है तजलील करना, देम रिपीटेडली, और उनकी तजलील भी कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जो इसराइल है वो अरब लैंड ग्रैब कर रहे थे, अरब लैंड्स पे कब्ज़ा कर रहे थे और लोगों की तजलील कर रहे थे। इसलिए जो पैलेस्टीनियंस का गुस्सा था वो महीनों से, अगर सालों से नहीं तो महीनों से तो ग्रो कर ही रहा था। द प्रेशर कुकर एक्सप्लोडेड, और मसला उसने कहा यहाँ उसने वो देखें प्रेशर कुकर एक्सप्लोडेड कितनी खूबसूरत उसने टर्म यूज़ किया कि उसने कहा मसला तब ज़्यादा ख़राब हुआ व्हेन जूइश सेटलर्स स्टेज प्रोवोकेटिव मार्चेस इन ऑक्यूपाइड ईस्ट जेरूसलम। उसने कहा कि जब ईस्ट यरूशलेम में जो है वो जूइश थे, जो यहूदी थे, उन्होंने प्रोवोकेटिव मार्चेस किए। प्रोवोकेट होता है किसी चीज़ को किसी काम के लिए उभारना। उन्होंने वहाँ के लोगों को उभारा इन पे फ़लस्तीनियों पे हमला करने के लिए। स्टार्टेड इंक्रोचिंग अपॉन पैलेस्टीनियन होम्स इन द शेख जरा नेबरहुड ऑफ द हॉली सिटी। तो उसने कहा शेख जरा में जो पैलेस्टीनियंस के घर थे उस पर उन्होंने इंक्रोच करना होता है दाखिल होना या एंटर होना, उनमें एंटर होना शुरू कर दिया। एंड फाइनली व्हेन इसराइली ट्रूप्स स्टॉर्म्ड एंड डेसिक्रेटेड द रेवर्ड अल-अक्सा मॉस्क। अब यहाँ पहले डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग देख लें। स्टॉर्म का मतलब होता है कि वैसे तो स्टॉर्म होता है ना आंधी तूफान, तो यहाँ है कि बहुत ज़्यादा उन्होंने सिचुएशन ख़राब कर दी। डेसिक्रेटेड होता है बेहुरमती करना, डिसरिस्पेक्ट द रेवरेड अल-अक्सा मॉस्क। रेवरेड का मतलब होता है रिस्पेक्टेड, ऐसी जगह को बोलते हैं जो हमारे लिए मुकद्दस हो। तो उन्होंने कहा कि सिचुएशन जो है वो तब ज़्यादा ख़राब हुई जब जो यहूदी थे उन्होंने एक तो ईस्ट यरूशलेम में प्रोवोकेटिव मार्चेस किए, वहाँ लोगों को उभारा। फिर उन्होंने शेख जरा में जो पैलेस्टीनियंस के घर थे उनमें दाखिल होना शुरू कर दिया। एंड देन उन्होंने जो रिस्पेक्टेड अल-अक्सा मॉस्क थी उसकी जो है वो डिसरिस्पेक्ट या उसकी बेहुरमती जो है वो शुरू कर दी कि इन्होंने इसराइली ट्रूप्स ने। तो उसने कहा इस ऐसे में जो है वो सूरत हाल और ज़्यादा ख़राब होगी। द प्रेशर कुकर एक्सप्लोडेड, सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई।
अब ऐसा किया यहूदियों ने, जूइश ने। इन रिस्पॉन्स, इसके रिस्पॉन्स ने पैलेस्टीनियंस टुक टू द स्ट्रीट्स अक्रॉस द कंट्री, जो पैलेस्टीनियंस थे, फ़लस्तीनी थे, वो जो है वो गलियों में निकल आए। वाइल हमस विच रूल्स गाज़ा, और जो हमस है जो कि गाज़ा को रूल कर रहा है, स्टार्टेड फायरिंग रॉकेट्स एट इसराइल, उसने इन रिस्पॉन्स जो है वो इसराइल पे जो है वो रॉकेट्स जो है वो फायर करना शुरू कर दिए। टेल अवीव्स रिस्पॉन्स हैज़ बीन अ मर्सिलेस बम्बार्डमेंट ऑफ द कोस्टल स्ट्रिप। तो उसके बाद क्या हुआ, जो टेल अवीव था, जो इसराइल का कैपिटल भी है और सेकेंड लार्जेस्ट सिटी भी है, उसने जो हमस ने इसराइल पे रॉकेट्स की फायरिंग की थी, उसके रिस्पॉन्स में उसने क्या किया, मर्सिलेस होता है बेरहमाना, अनकाइंड, बम्बार्डमेंट होता है कंटिन्यू फायरिंग ऑफ द कोस्टल स्ट्रिप। तो उसने क्या किया कि कोस्टल स्ट्रिप्स की जो है वो कंटिन्यू फायरिंग शुरू कर दी बेरहमाना अंदाज में। मर्सिलेस, अनकाइंड था उसका जो भी रिस्पॉन्स था, जिसके नतीजे में 180 पीपल हैव बीन किल्ड, 180 लोग मारे गए, 55 ऑफ देम चिल्ड्रन, जिसमें से जो 55 थे वो बच्चे थे। देन आ जाता है इन द मिड्स ऑफ दिस स्लॉटर, मिड्स होता है कि ड्यूरिंग, यानी कि इस स्लॉटर होता है ज़िबा करना। उसने कहा ऐसे लोगों को ज़िबा किया जा रहा है। तो इस दौरान क्या हुआ, प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू हैज़ प्रॉमिस टू कंटिन्यू टू रिस्पॉन्ड फोर्सफुली। जो प्राइम मिनिस्टर थे इसराइल के, उन्होंने कहा कि हम इसी तरह जो है वो रिस्पॉन्स देते करते रहेंगे। उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि वो सिचुएशन को संभालें, उन्होंने और सिचुएशन जो है वो ख़राब कर दी। देन क्या हुआ, इसमें उसने ये जिसने भी ये एडिटोरियल लिखा है, उन्होंने ये कहने की कोशिश की है, नेक्स्ट ऊपर उसने बता दिया ना कि ये सूरत हाल हुई, इसराइल ने ये किया, फ़लस्तीन ने ये किया, ऐसे हुआ। तो अब वो ये कह रहे हैं कि ग्लोबल रिस्पॉन्स, यानी कि बाकी दुनिया का क्या रिस्पॉन्स था इसको लेके, एंड व्हाट हैज़ बीन द ग्लोबल रिस्पॉन्स टू दिस लेटेस्ट आउटरेज। आउटरेज होता है कि ऑफेंस। तो उसने कहा ऐसे इसके खिलाफ जो है या इसके रिस्पॉन्स में ग्लोबल रिस्पॉन्स क्या है। एट द गवर्नमेंटल लेवल देयर हैज़ बीन मोस्टली साइलेंस, और उसने कहा गवर्नमेंट लेवल पे तो खामोशी ही थी। और हाफ हार्टेड अपील्स टू स्टॉप द वायलेंस, हाफ हार्टेड होता है कि ना होने के बराबर, अपील्स टू स्टॉप द, और ना होने के बराबर जो है वो अपील्स थी टू स्टॉप द वायलेंस, इस जो है वो वायलेंस को रोकने के लिए। वो भी सिर्फ दिखावे के तौर पे उन्होंने कोई स्टेटमेंट इशू कर दी होगी गवर्नमेंट लेवल पे या कुछ कह दिया होगा, लेकिन फिजिकली या एक्चुअली उन्होंने कोई काम नहीं किया। However, thousands of conscientious people होते हैं बाज़मीर लोग, यानी कि डिलीगेंट लोग जिनका ज़मीर जिंदा है, जो कोई सोच रखते हैं, अक्रॉस द वर्ल्ड। उसने कहा हाँ, दुनिया में बहुत से हज़ारों लोग थे जो बाज़मीर लोग थे, जिसमें यूरोप के कुछ लोग भी शामिल थे और अमेरिकन भी थे। हैव टेकन टू द स्ट्रीट्स टू डिनाउंस होता है कंडेम करना, यानी कि उस चीज़ को जो है वो क्रिटिसाइज़ करना। इसराइल्स रथलेस बैरेज, उसने जो है वो इसराइल का ये जो काम है या ये जो उसने स्लॉटर शुरू किया हुआ है फ़लस्तीनियों का, तो उसने कहा इसके ख़िलाफ़ जो है वो बहुत से लोग उठे थे, उन्होंने जो है वो गलियों में भी निकले इसराइल के ख़िलाफ़। मीनवाइल, और इसी में, यानी कि उसने कहा कि कुछ लोगों ने तो यही किया। मीनवाइल यानी कि इसी में और ऐसे में ही द सेल्फ डिक्लेयर्ड चैम्पियंस ऑफ ह्यूमन राइट्स, यानी कि जो खुद को कहते हैं ना कि हम ह्यूमन राइट्स के चैम्पियंस हैं, कीप ट्रम्पटिंग देयर व्यू। ट्रम्पटिंग होता है कि वो चीज़ बहुत फ़ख्रिया अंदाज में कहना, वो बड़े फ़ख्र अंदाज में अपने व्यूज़ दे रहे हैं कि डेट इसराइल हैज़ अ राइट टू सेल्फ डिफेंस, के इसराइल के पास सेल्फ डिफेंस का राइट है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ऐसा किन लोगों ने कहा जो कि ह्यूमन राइट्स के चैम्पियंस हैं। तो ऐसे में क्या हुआ है, इसराइल हैज़ अ राइट टू सेल्फ डिफेंस, दिस इंक्लूड्स द बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनी इन यूरोप। उसने कहा इसमें जो बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन है, यानी कि जो वाशिंगटन में अब जो एडमिनिस्ट्रेशन आई है वो भी शामिल थी और यूरोप में भी लोग शामिल थे। इन फैक्ट ऑस्ट्रिया हैड रेज़्ड द इसराइली बैनर इन सॉलिडारिटी, और ऑस्ट्रिया ने क्या किया, उसने इसराइल की हमायत में जो है वो बैनर्स भी उठाए, जबकि इसराइली ही जो है वो स्लॉटर कर रहे हैं, वहाँ बच्चों को मार रहे हैं और बड़े भी उसमें शामिल हैं। देन वो कहता है कि वन वंडर्स, हैरान की एक बंदा हैरान होगा ये सुन के, वेदर द राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस अलाउज अ कंट्री टू बचर टॉडलर्स एंड द डिसेबल्ड। टॉडलर्स होते हैं जो 1 साल से 3 साल के दरमियान जो बच्चे होते हैं ना, उनको बोलते हैं, एंड द डिसेबल्ड यानी कि जो मजदूर लोग हैं। तो उसने कहा कि सेल्फ डिफेंस का राइट ये इजाज़त देता है कि आप जो है वो बच्चों को और मजदूरों को मारना शुरू कर दो, उनको जो है वो बचर यानी कि ज़िबा करना शुरू कर दो, एज तेल अवीव हैज़ डन इन गज़ा, जैसा कि तेल अवीव ने गज़ा में किया है। मोर ओवर, उसने कहा मज़ीद, इसराइल ऑन सैटरडे बॉम्ब्ड आ गज़ा बिल्डिंग हाउसिंग द ऑफिस। उसने कहा कि जो इसराइल था उसने हफ्ते वाले दिन जो है वो गज़ा बिल्डिंग पे जो है वो हमला किया।
हाउसिंग द ऑफिसेज ऑफ अल जज़ीरा, जिसमें अल जज़ीरा के ऑफिसेज थे, प्रेस थी, अदर मीडिया आउटलेट्स थे। तो उसने कहा ऐसा किया उसने इसराइल ने। एंड एक्ट द यूएन सेक्रेटरी जनरल सेज वॉलेट्स इंटरनेशनल लॉ, और यूएन सेक्रेटरी जनरल ने इसमें कहा कि इसराइल ने ये इंटरनेशनल लॉ की जो है वो वॉयलेशन की है। यूएन के जो सेक्रेटरी जनरल है वो हैं एंटोनियो गॉटरेस। देन आ जाता है क्लियरली, उसने कहा वाज़ह तौर पे ये बात बिल्कुल क्लियर है, इसराइल इज़ ट्राइंग टू प्रिवेंट द वर्ल्ड मीडिया फ्रॉम रिपोर्टिंग ऑन इट्स क्राइम्स। देखिए उसने प्रेस पे, मीडिया आउटलेट्स पे हमला किया, तो उसने कहा इसका क्या मकसद हो सकता है। इसराइल जो वो है कह रहे हैं कि जो उसके जो भी वो क्राइम्स कर रहा है उनको रिपोर्ट ना किया जाए, वो दुनिया को ना दिखाए जाए। हैंस द डायरेक्ट टारगेटिंग ऑफ ब्यूरोज अंडर द गाइज ऑफ हिटिंग बैक एट हमस। अब उसने क्या किया, गाइस होता है कि गाइस ऑफ हिटिंग बैक लाइक किसी की पुष्टपनाही में काम करना, यानी कि खुद तो पीछे रहना, अपना काम भी कर देना और कहना कि हमारा नाम भी ना है। तो उसने कहा इसने डायरेक्ट ब्यूरोज को टारगेट किया है, हमारे जो है वो मीडिया आउटलेट्स को जो है वो टारगेट किया है, और कह रहा है कि हमने तो हमस पे जो है वो अटैक किया था, लेकिन ये लोग भी बीच में आ गए। तो उसने कहा ऐसा नहीं है, इसमें इसराइल का मकसद है कि उसके जो वो क्राइम्स हैं उनको जो है वो रिपोर्ट ना किया जाए। अब ये तो बात थी कि यूरोपियन ममालिक का क्या रिस्पॉन्स था। अब नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि मुस्लिम वर्ल्ड का इसके जो भी ये कर रहा है, स्लॉटर कर रहा है इसराइल, इसके अगेंस्ट मुस्लिम वर्ल्ड ने क्या रिस्पॉन्स दिया है। एंड व्हाट ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड, इट इज़ एविडेंट, एविडेंट होता है कि क्लियर, या आप कह लें कि confirm, it is confirmed that the collective consciousness of the vast majority of Arab and Muslim states died a long time ago। उसने कहा ये तो वाज़ह है कि जो मुसलमानों की अरब और मुस्लिम स्टेट्स की जो मेजॉरिटी है उनकी जो है वो बेदारी, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस या उनकी बेदारी जो है वो बहुत अरसा पहले ही जो है वो मर चुकी थी, डाइड अ लॉन्ग टाइम अगो, यानी कि उनमें अब जो है वो कॉन्शियसनेस ही नहीं है। एज पैलेस्टीनियंस ब्रेवली फील इसराइल टेरर, जो फ़लस्तीनी हैं वो बहादरी से इसराइली जो ये टेरर है, जो इसराइल ने दहशत फैलाई हुई है, उसको जो है वो फेस कर रहे हैं। लेकिन द OIC एंड अरब लीग आर डूइंग लिटल अदर देन इशूइंग स्टेटमेंट्स। लेकिन उसने कहा जो OIC है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आई थिंक इंटरनेशनल कोऑपरेशन है, लेट मी कन्फर्म, और अरब लीग जो है वो जो अरब ममालिक ने जिसमें मुस्लिम कंट्रीज़ जो है वो ऐड हैं, तो वो ये कह रहा है कि इन्होंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ स्टेटमेंट्स इशू कर देते हैं, नथिंग एल्स। तो जो OIC है वो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, जिसमें 57 मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज़ जो है वो इसके मेंबर्स हैं। ये मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाई गई थी। लेकिन उसने कहा कि ये कुछ भी नहीं कर रहे अदर देन इशूइंग स्टेटमेंट, सिर्फ स्टेटमेंट दे देते हैं इसको, और प्रैक्टिकली वो कोई स्टेप नहीं ले रहे। दोज अरब स्टेट्स दैट ओनली रिसेंटली मेड पब्लिक देयर रिलेशनशिप विद इसराइल हैव डन लिटिल टू कन्विंस देयर फ्रेंड्स इन तेल अवीव टू स्टॉप देयर बजरी। अब वो कह रहे हैं कि जो अरब स्टेट्स हैं जिन्होंने रिसेंटली अपने रिलेशनशिप इसराइल के साथ पब्लिक किए हैं, उन्होंने भी कुछ नहीं किया कि वो तेल अवीव को रोक सकें कि वो ये जो कत्लो गारत उसने शुरू की हुई है उसको वो है ना करे। उन्होंने भी कुछ नहीं किया, डन लिटिल यानी कि ना होने के बराबर, या कुछ भी नहीं किया टू कन्विंस देयर फ्रेंड्स। कि वो कह रहे हैं कि इसराइल के साथ उनके रिलेशंस हैं तो वो उनको मना भी तो कर सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और ये जो ममालिक की बात कर रहे हैं ना, अरब स्टेट्स जिन्होंने अपने रिलेशंस उसके साथ स्ट्रेंथन किए हैं या मजबूत किए हैं, उनमें आ जाता है हमारे पास UAE आ जाता है, बहरीन आ जाता है, और इस तरह के ममालिक शामिल थे। बहरीन, जॉर्डन, UAE, सूडान, मोरक्को, इजिप्ट, ये लोग शामिल थे। तो उसने कहा इन्होंने भी कुछ नहीं किया तेल अवीव को कन्विंस करने के लिए कि वो इस कत्लो गारत को रोके। द टारगेटिंग ऑफ सिविलियंस एनीवेयर इज़ अनएक्सेप्टेबल। सिविलियंस होते हैं जो आम शहरी होते हैं, उसने कहा सिविलियंस को टारगेट करना किसी भी सूरत हाल में काबिल कबूल नहीं है। लेकिन इसराइल जो है मर्डरिंग नॉन कम्बैटेंट्स फॉर डिकेड्स, जो इसराइल है वो नॉन कम्बैटेंट्स होते हैं, वो लोग सिविलियंस ही होते हैं जो कि डायरेक्ट जो है वो फाइट में या वार में इंक्लूड नहीं होते। इसराइल जो है उसने कहा सदियों से या दहाइयों से जो है वो उनको कत्ल कर रहा है, एंड गेटिंग अवे विद इट थैंक्स टू इट्स पावरफुल पैट्रन्स होते हैं स्पॉन्सर्स जो उनको हेल्प करते हैं। और कहता है कि ये हमेशा बच जाता है, किस वजह से, अपने जो ताकतवर जो इसके स्पॉन्सर्स हैं उनकी वजह से। नेक्स्ट वो क्वेश्चन पूछता है, विल द इंटरनेशनल कम्युनिटी स्टेप इन टू स्टॉप दिस मैस मर्डर। क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी कोई स्टेप लेगी इस मैस मर्डर को रोकने के लिए।
और डू पैलेस्टीनियंस या पैलेस्टीनियंस इंक्लूडिंग देयर चिल्ड्रन शामिल और पैलेस्टीनियंस और उनके बच्चे भी नोट काउंट क्या शामिल नहीं होते व्हेन द हाई एंड माइटी लोग होते हैं जो ताकतवर लोग हैं व्हेन द हाई एंड माइटी वैक्स एलोक्वेंट होता है कि बातचीत करना लिखना या बोलना अबाउट ह्यूमन राइट्स एंड रूल ऑफ लॉ। उसने कहा जब हाई एंड माइटी लोग जो है वो ह्यूमन राइट्स और रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं तो क्या उसमें पैलेस्टीनियंस और उनके बच्चे शामिल नहीं होते। ये उसने लास्ट पे जो है वो हमारे पास जो है क्वेश्चन छोड़ दिया है। तो ये था हमारे पास एडिटोरियल पैलेस्टाइन ब्लड बैथ और उम्मीद है आपको समझ आई होगी। डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग मैंने आपको वैसे साथ साथ बता भी दिए हैं लेकिन डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी वो आप देख लीजिएगा। अगर तो आपको समझ आई है और आप चाहते हैं कि मैं मज़ीद ऐसी वीडियोस अपलोड करूँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।